हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर एन सॉफ्टटेक। टुडे विल डिस्कस अबाउट जावा कीवर्ड्स। जावा में कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं। हियर इज़ द लिस्ट ऑफ सम जावा रिजर्व कीवर्ड। जावा में कुछ रिजर्व कीवर्ड होते हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट वन इज अबस्ट्रैक्ट। अबस्ट्रैक्ट एक कीवर्ड होता है। अबस्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज टू डिक्लेयर एन अबस्ट्रैक्ट क्लास। एन अबस्ट्रैक्ट क्लास कैन प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरफेस। अबस्ट्रैक्ट नाम का एक कीवर्ड होता है जो अबस्ट्रैक्ट क्लास को डिक्लेयर करने के लिए यूज किया जाता है। इस अबस्ट्रैक्ट कीवर्ड के थ्रू हम लोग अबस्ट्रैक्ट क्लास को डिक्लेयर करते हैं। सो इन अबस्ट्रैक्ट क्लास प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरफेस। जो अबस्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करती है। ओके, कैन बी सो इट कैन हैव एन अबस्ट्रैक्ट एंड नॉन अबस्ट्रैक्ट मेथड। जो अबस्ट्रैक्ट क्लास क्या रखती है, अबस्ट्रैक्ट एंड नॉन अबस्ट्रैक्ट मेथड रखती है। नेक्स्ट वन इज बूलियन। बूलियन कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर ए वेरिएबल एज ए बूलियन टाइप। एक बूलियन टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बूलियन कीवर्ड क्या यूज़ करते हैं। तो इट कैन होल्ड्स ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज ओनली। तो ये बूलियन टाइप, जो बूलियन क्या होता है, ये कीवर्ड होता है जो ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। नेक्स्ट होता है ब्रेक। ब्रेक इज यूज टू ब्रेक द लूप। ब्रेक एक क्या है, कीवर्ड होता है जो क्यों यूज किया जाता है, लूप को ब्रेक करने के लिए। कोई भी हमारा लूप कंटिन्यूसली चल रहा है तो हम उसको चाहते हैं कि हम इसको बीच में ब्रेक करना चाहते हैं गिवन द स्पेसिफिक कंडीशन। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वन इज वाइट। वाइट कीवर्ड यूज टू डिक्लेयर ए वेरिएबल दैट कैन होल्ड द 8-bit डेटा वैल्यू। वाइट नाम का एक कीवर्ड होता है जो क्यों यूज किया जाता है, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जो वेरिएबल 8-bit डेटा वैल्यू रखता है। जिस वेरिएबल के अंदर 8-bit डेटा वैल्यू आती है उसको हम लोग किसके थ्रू डिक्लेयर करते हैं, बाइट कीवर्ड के थ्रू। नेक्स्ट वन इज केस। केस कीवर्ड इज यूज विद द स्विच स्टेटमेंट। केस का कीवर्ड क्यों यूज किया जाता है, जब हमारा स्विच, जब हम लोग क्या यूज करते हैं, स्विच स्टेटमेंट। स्विच का मतलब होता है कि जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है, मल्टीपल स्टेटमेंट होते हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट से हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो उस केसेस में हम लोग क्या यूज करते हैं, केस कीवर्ड का। नेक्स्ट होता है कैच। कैच इज यूज टू कैच द एक्सेप्शन। कैच कीवर्ड क्यों यूज किया जाता है, एक्सेप्शन को कैच करने के लिए। हम लोग कैच जनरेटेड बाय द स्टेटमेंट, कि कोई सपोज हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट हैं, उस मल्टीपल स्टेटमेंट से हमें क्या है, किसी स्टेटमेंट के अंदर हमारी एक्सेप्शन आएगी, पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैच कीवर्ड का यूज़ करेंगे। और कैच कीवर्ड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उसको हैंडल कर लेंगे उस एक्सेप्शन को। सो इट मस्ट बी यूज्ड आफ्टर द ट्राई ब्लॉक ओनली। सो कैच क्या है, कीवर्ड जो ट्राई ब्लॉक के बाद में ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट होता है केयर। केयर यूज टू डिक्लेयर ए वेरिएबल दैट कैन होल्ड्स द अनसाइंड 16-bit यूनिकोड कैरेक्टर। कैरे क्या होता है, कीवर्ड होता है जो तब यूज किया जाता है, उस वेरिएबल के लिए यूज किया जाता है जिसके अंदर 16-bit यूनिकोड कैरेक्टर अनसाइंड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है क्लास। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट बट क्लास क्या है, जावा क्लास कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर ए क्लास। हम लोग जावा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो जावा प्रोग्रामिंग जब हम लोग क्लास, ये हमारी क्या है, जावा प्रोग्रामिंग क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हम क्लास को जब लिखते हैं तो क्लास को किसके थ्रू डिक्लेयर करते हैं, इस क्लास कीवर्ड के थ्रू। ओके, तो नेक्स्ट है कंटिन्यू। कंटिन्यू कीवर्ड इज यूज टू कंटिन्यू द लूप। जब हम लोग किसी भी लूप को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं और उसका फ्लो, करंट जो फ्लो है उसको हम लोग कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, कंटिन्यू कीवर्ड यूज करेंगे। एंड स्किप द रिमेनिंग कोड ऑफ द स्पेसिफाइड कंडीशन। सपोज हमने कोई लूप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, और हमने कोई कंडीशन दे रखी है उसके अंदर, और हम चाहते हैं कि इस स्पेसिफिक कंडीशन पर ये ब्रेक हो और उसके बाद में क्या हो, कंटिन्यू चलता रहे, तो उसके लिए क्या करें, कंटिन्यू कीवर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट होता है डिफ़ॉल्ट। तो जावा डिफ़ॉल्ट कीवर्ड इज यूज टू स्पेसिफाई द डिफ़ॉल्ट ब्लॉक। एक डिफ़ॉल्ट ब्लॉक के लिए स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। ऑफ कोड इन ए स्विच स्टेटमेंट। जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, उसमें से हम क्या चाहते हैं कि एक कंडीशन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स में से एक को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, स्विच स्टेटमेंट। अब जब स्विच में वो स्पेसिफिक कंडीशन भी नहीं मिलती
उस केस में हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग को डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट होता है डू कीवर्ड यूज इन द कंट्रोल स्टेटमेंट टू डिक्लेयर ए लूप। डू क्या है, ये एक कीवर्ड है जो कंट्रोल स्टेटमेंट में एक लूप को डिक्लेयर करने के लिए यूज किया जाता है। इट कैन इटरेट ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम सेवरल टाइम, मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोग्राम के पार्ट्स को सेवरल टाइम पे इटरेट करते हैं डू कीवर्ड के थ्रू। नेक्स्ट होता है डबल क्या होता है, डबल इज कीवर्ड यूज टू डिक्लेयर ए वेरिएबल। डबल क्या है, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है। दैट कैन होल्ड 16 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। जिस वेरिएबल के अंदर हम क्या चाहते हैं, 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग डबल कीवर्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट होता है एल्स कीवर्ड यूज टू इंडिकेट द अल्टरनेटिव ब्रांचेस इन एन इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में हम जब चाहते हैं कि अल्टरनेटिव मीन्स एक दूसरी कंडीशन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उस केसेस में हम एल्स करेंगे। सपोज हमने दो कंडीशन दे रखी है, इफ़ क्या होगी, अगर ट्रू है तो इफ़ करेंगे, अगर हम चाहते हैं कि अगर एल्स है, रॉन्ग है, कंडीशन फॉल्स है, तो हम क्या करेंगे, एल्स को एग्जीक्यूट करेंगे। इसलिए हम लोग एल्स का यूज़ करते हैं अल्टरनेटिव कंडीशन के लिए। नेक्स्ट होता है एनम इज ए कीवर्ड दैट यूज टू डिफाइन ए फिक्स्ड सेट ऑफ द कंस्टेंट। मीन्स एनम क्या है, एक कीवर्ड है जिसका यूज क्या करते हैं हम लोग जावा में तीन चीज़ें क्रिएट करते हैं। फर्स्ट होता है क्लास, सेकंड वन एनम, थर्ड वन इज इंटरफेस। ओके, तो एनम के बारे में बाद में जानेंगे, लेकिन अभी जानते हैं कि एनम क्या होता है। जब हम लोग किसी फिक्स्ड कंस्टेंट को डिफाइन करना चाहते हैं, उस टाइम पे एनम कीवर्ड का यूज़ करते हैं। एनम कंस्ट्रक्टर आर ऑलवेज प्राइवेट एंड डिफॉल्ट होते हैं। नेक्स्ट होता है एक्सटेंड्स कीवर्ड। जावा एक्सटेंड्स कीवर्ड इज यूज टू इंडिकेट द दैट ए क्लास इज ड्राइव्ड फ्रॉम अनदर क्लास और इंटरफेस। एक्सटेंड कीवर्ड का हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हम चाहते हैं कि एक हमारे पास सब क्लास है और एक सुपर क्लास है, ठीक है। जब हम लोग इस सुपर क्लास को एक्सटेंड करेंगे इस सब क्लास के थ्रू, तो कैसे करेंगे, एक्सटेंड्स कीवर्ड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस सुपर क्लास को एक्सेस कर लेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे। तो एक्सटेंड करने के लिए जो कीवर्ड है वो क्या है, एक्सटेंड, ठीक है। नेक्स्ट होता है फाइनल कीवर्ड यूज टू इंडिकेट दैट ए वेरिएबल होल्ड्स ए कांस्टेंट वैल्यू। फाइनल कीवर्ड कब यूज़ करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, उसकी वैल्यू क्या करना चाहते हैं, कांस्टेंट करना चाहते हैं। मीन्स हम उसकी वैल्यू को चेंज करवाना नहीं चाहते, कभी भी फिक्स करना चाहते हैं। उस केस में हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल को फाइनल डिक्लेयर करेंगे। तो फाइनल क्या है, एक कीवर्ड है, उस फाइनल कीवर्ड के थ्रू हम लोग क्या कर देंगे, उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर देंगे और उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो इट यूज विद ए वेरिएबल, क्लास, मेथड और एटसेट्रा। सो फाइनल कीवर्ड को हम लोग किस पर अप्लाई कर सकते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं फाइनल कीवर्ड के थ्रू, क्लास को डिक्लेयर कर सकते हैं और मेथड को डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है फाइनली इज ए कीवर्ड इन जावा दैट इंडिकेट ए ब्लॉक ऑफ द कोड का जो ब्लॉक होता है ना, कोड का जो क्या होता है ब्लॉक, उसको डिक्लेयर करने के लिए हम फाइनली कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ट्राई कैच स्ट्रक्चर, कि कोड है जिसका ट्राई कैच स्ट्रक्चर है, उसके लिए हम फाइनली कीवर्ड का यूज़ करेंगे। सो दिस ब्लॉक इज ऑलवेज भी एग्जीक्यूटेड। अगर हमने कोई फाइनली ब्लॉक डिक्लेयर कर दिया तो क्या होगा, ये ऑलवेज भी एग्जीक्यूटेड है, ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा, चाहे वो एक्सेप्शन हैंडल की गई हो या हैंडल नहीं की गई हो। ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है फाइनली ब्लॉक, हमेशा एग्जीक्यूट किया जाएगा, चाहे एक्सेप्शन को हैंडल करो या न करो, दोनों ही केसों में क्या होगा, फाइनली ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा। जो फाइनली ब्लॉक हम किस तरह डिक्लेयर करते हैं, फाइनली कीवर्ड के थ्रू। नेक्स्ट होता है फ्लोट एक कीवर्ड होता है दैट यूज टू डिक्लेयर ए वेरिएबल, जो एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है। किसको, वेरिएबल को। कौन से वेरिएबल को, दैट कैन होल्ड ए 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। हम चाहते हैं कि कोई भी वेरिएबल है जिसके हम लोग 32 बिट नंबर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 32 के लिए फ्लोट, क्योंकि फ्लोट का साइज क्या होता है, 32 बिट। ओके, नेक्स्ट होता है फॉर एक क्या होता है, कीवर्ड होता है, इज यूज टू स्टार्ट ए फॉर लूप। इस फॉर का कीवर्ड का हम लोग यूज करते हैं एक फॉर लूप को स्टार्ट करने के लिए, इसका यूज करते हैं। इट यूज टू एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। हमारे जो इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस का जो सेट होता है या कोई फंक्शंस का जो सेट होता है, जो रिपीटेडली मीन्स मल्टीपल टाइम कंडीशन
अगर ट्रू होती है हमारी, उस केसेस में हम लोग क्या चाहते हैं, फॉर लूप को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो उस केसेस में फॉर लूप को कैसे डिक्लेयर करेंगे, फॉर कीवर्ड के थ्रू करेंगे। ओके, नेक्स्ट होता है इफ़। इफ़ है क्या है, इफ़ एक कीवर्ड होता है दैट यूज टू टेस्ट द कंडीशन। क्यों यूज़ किया जाता है, कंडीशन को टेस्ट करने के लिए। क्या करने के लिए, कंडीशन को टेस्ट करने के लिए इफ़ कीवर्ड का यूज किया जाता है। इट एग्जीक्यूट द इफ़ ब्लॉक इफ़ द कंडीशन इज ट्रू। इफ़ स्टेटमेंट हमने कोई डिक्लेयर कर दिया इफ़, तो हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन यहाँ पे टेस्ट चेक की जाएगी इफ़ स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, तो कंडीशन अगर ट्रू होती है उस केस में हम क्या करते हैं, इफ़ वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर फॉल्स होती है तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। नेक्स्ट होता है इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट्स क्या है, कीवर्ड होता है डेट यूज टू इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस। हमारे पास क्या बनाते हैं हम लोग जावा में, क्लास एंड इंटरफेस। ओके, हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इम्प्लीमेंट्स क्या होता है, हम जब इंटरफेस, हमारे पास क्लास है, क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इंटरफेस की फंक्शनलिटी यूज़ करना चाहते हैं, तो हम लोग इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज़ करेंगे और इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो इम्प्लीमेंट क्या है, इंटरफेस, इम्प्लीमेंट्स क्या है, कीवर्ड है जिसके थ्रू हम लोग इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करते हैं अपनी क्लास के अंदर। नेक्स्ट होता है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट कीवर्ड यू मेक्स क्लास एंड इंटरफेसेस अवेलेबल एंड एक्सेसिबल टू द करंट सोर्स। इम्पोर्ट क्या है, कीवर्ड होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, क्लासों को एक्सेस करते हैं, इंटरफेसेस को एक्सेस करते हैं। मीन्स ये अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं इस इम्पोर्ट कीवर्ड के थ्रू। नेक्स्ट होता है इंट। इंट क्या है, ये भी एक कीवर्ड होता है जो क्या है, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है। कौन से वाले वेरिएबल को, दैट कैन होल्ड ए 32 बिट साइंड इंटीजर। हमें लगता है कि हम लोग किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हैं, उसके अंदर केवल 32 बिट नंबर स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंट टाइप का वेरिएबल ले लेंगे। नेक्स्ट होता है इंटरफेस। इंटरफेस क्या है, इंटरफेस एक कीवर्ड है जो क्यों यूज़ किया जाता है, एक इंटरफेस को डिक्लेयर करने के लिए यूज किया जाता है। किसको डिक्लेयर करने के लिए, इंटरफेस को। जैसे क्लास को डिक्लेयर करने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज़ किया जाता है, उसी तरह से इंटरफेस को डिक्लेयर करने के लिए इंटरफेस कीवर्ड का यूज किया जाता है। इट कैन हैव ओनली अबस्ट्रैक्ट मेथड। जो इंटरफेस है ना, वो क्या रखता है, अबस्ट्रैक्ट मेथड रखता है। तो इंटरफेस को डिक्लेयर करने के लिए इंटरफेस कीवर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है लॉन्ग। लॉन्ग क्या है, कीवर्ड है दैट यूज टू डिक्लेयर ए वेरिएबल दैट कैन होल्ड्स ए 60 बिट इंटीजर नंबर। लॉन्ग क्या है, कीवर्ड होता है जिसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, हमारे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। जिस वेरिएबल के अंदर 64 बिट इंटीजर नंबर स्टोर करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल को लॉन्ग टाइप का डिक्लेयर कर देंगे। नेक्स्ट होता है न्यू। न्यू क्या है, ये भी एक कीवर्ड होता है जो क्यों यूज किया जाता है, क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट। जब हम चाहते हैं कि न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं, तो न्यू कीवर्ड के थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। जैसे आपकी क्लास है एस स्टूडेंट, ओके, एस इक्वल्स टू न्यू, और आपके ये क्या है, स्टूडेंट, ये क्या हो गया, आपका कंस्ट्रक्टर बन गया। और कैसे बनाया, न्यू कीवर्ड के थ्रू। तो हम लोग क्या करते हैं, ये कंस्ट्रक्टर मीन्स ऑब्जेक्ट है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ही ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। तो न्यू कीवर्ड का यूज कब करते हैं, जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उस टाइम पे हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है नल। नल क्या होता है, ये भी एक कीवर्ड होता है दैट यूज टू इंडिकेट दैट द रेफरेंस डज नॉट रेफर टू एनीथिंग। हम चाहते हैं कि कोई भी रेफरेंस है हमारे पास, रेफरेंस वेरिएबल या कुछ भी है, कोई भी वेरिएबल है, हम चाहते हैं कि वो कुछ भी रेफर नहीं करता, उसके पास कुछ वैल्यू नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको नल डिफाइन कर देंगे। तो ये नल क्या हो गया, कीवर्ड हो गया जावा में। नेक्स्ट होता है पैकेज। पैकेज क्या है, ये भी एक कीवर्ड है दैट यूज टू डिक्लेयर ए जावा पैकेज दैट इंक्लूड्स द क्लासेस। हम लोग क्या करते हैं, पैकेज क्या करता है, क्या डिक्लेयर करता है कि इसके अंदर आपकी क्या है, जावा पैकेज के अंदर क्या है, क्लासेस हैं, इंटरफेसेस भी हो सकते हैं। तो क्या है, पैकेज के अंदर हम लोग, पैकेज क्या है, एक बंडल बोल सकते हैं इसको। पैकेज मीन्स बंडल। किसका बंडल, वो आपका बंडल क्लासेस का हो सकता है, इंटरफेसेस का हो सकता है, और किसका हो सकता है, एनम्स का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैकेज। पैकेज क्या है, कीवर्ड। नेक्स्ट होता है प्राइवेट। प्राइवेट क्या होता है, प्राइवेट एक कीवर्ड होता है। इज एन एक्सेस मॉडिफायर। क्या होता है, प्राइवेट एक एक्सेस मॉडिफायर होता है। प्राइवेट कीवर्ड हो गया जो क्या है, एक्सेस मॉडिफायर। इट इज यूज टू इंडिकेट दैट ए मेथड, एक उस मेथड को डिक्लेयर करता है, और वेरिएबल में बी एक्सिस्ट ओनली इन द क्लास एंड विच इज डिक्लेयर्ड। हम क्या करते हैं, हम एक क्लास को इंडिकेट करता है, प्राइवेट कीवर्ड के थ्रू क्लास को भी इंडिकेट कर सकते हैं, और एक वेरिएबल को भी इंडिकेट कर सकते हैं इस प्राइवेट कीवर्ड के थ्रू। अगर आपने प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो उस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, चेंज नहीं हो सकती।
क्लास को डिक्लेयर कर दिया तो वो क्लास को प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया प्राइवेट कीवर्ड के थ्रू, तो वो क्लास किसी दूसरी क्लास के अंदर एक्सटेंड नहीं कर सकते इस क्लास को, मीन्स प्राइवेट मीन्स प्राइवेट। नेक्स्ट होता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड एक कीवर्ड है जो ये भी क्या है, एक एक्सेस मॉडिफायर है। इट कैन बी एक्सेसिबल विद इन द पैकेज। हमारे पास कोई पैकेज है, अगर हमने कोई भी क्लास, कोई भी सपोज मान लो प्रोटेक्टेड बना दिया, ठीक है, कोई भी क्लास है हमारे पास और हमने प्रोटेक्टेड बना दी, ठीक है, तो उसको विद इन पैकेज के अंदर ही हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और क्या है, आउटसाइड पैकेज भी कर सकते हैं, बट थ्रू द इनहेरिटेंस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको विद इन पैकेज यूज कर सकते हैं और आउटसाइड पैकेज भी यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं प्रोटेक्टेड कीवर्ड के थ्रू अगर हम डिक्लेयर करते हैं तब। नेक्स्ट होता है पब्लिक। पब्लिक कीवर्ड होता है, ये तो आपने सुना ही होगा। पब्लिक क्या होता है, कीवर्ड इट्स ऑल्सो एन एक्सेस मॉडिफायर दैट यूज टू इंडिकेट दैट ए आइटम, कोई भी आइटम हो सकता है, किसको इंडिकेट करने के लिए किया जाता है, वेरिएबल, क्लास, मेथड, एक्सेसिबिलिटी एनीवेयर। सपोज हमने किसी भी वेरिएबल को पब्लिक डिक्लेयर कर दिया इस पब्लिक कीवर्ड के थ्रू, तो उस वेरिएबल को हम लोग क्या कहते हैं, पब्लिकली कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लास को पब्लिक डिक्लेयर कर दिया तो उस क्लास को कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हैं। मेथड को हमने पब्लिक डिक्लेयर कर दिया पब्लिक कीवर्ड के थ्रू, तो क्या है, कहीं से भी उसको कॉल कर सकते हैं हम लोग। पब्लिक मीन्स वी कैन कॉल फ्रॉम एनीवेयर, मीन्स वी कैन एक्सेसिबल एनीवेयर। ओके। नेक्स्ट होता है रिटर्न। रिटर्न क्या है, इट्स ए कीवर्ड दैट यूज ए रिटर्न फ्रॉम ए मेथड। ये क्या है, मेथड का टाइप होता है। क्या टाइप हो सकता है, रिटर्न टाइप। कैसे होता है, व्हेन इट्स एग्जीक्यूशन इज कंप्लीट, जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है किसी भी मेथड का, तो वो कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। नेक्स्ट होता है स्टैटिक। स्टैटिक क्या होता है, कीवर्ड होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैटिक कीवर्ड है मेनली यूज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। हमारा ये स्टैटिक कीवर्ड क्यों यूज किया जाता है, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि सपोज आपने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जैसे स्टैटिक इंट a=10, दैट मीन्स जब भी आपकी क्लास JVM के अंदर लोड की जाएगी उसी टाइम पे ये इनिशियलाइज हो जाएगा। ओके। और इसके लिए एक बार मेमोरी ऑक्यूपाइड होगी JVM के अंदर, दोबारा से जब भी किया जाएगा, जब भी दोबारा से हम लोग उसको लोड करेंगे तो ये दोबारा लोड नहीं होगा, एक ही बार मेमोरी ऑक्यूपाइड की जाएगी। इसके लिए स्टैटिक कीवर्ड, तो ये क्या है, एक बार मेमोरी ऑक्यूपाइड हुई मीन्स मेमोरी मैनेजमेंट कर रहा है, मेमोरी मैनेजमेंट कर रहे हैं हम इसके थ्रू। नेक्स्ट होता है सुपर। सुपर क्या है, सुपर एक क्या होता है, जावा में कीवर्ड होता है, इज ए रेफरेंस वेरिएबल दैट इज यूज टू रेफर ए पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। सुपर क्या होता है, एक कीवर्ड होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस वेरिएबल है, ये क्या है, रेफरेंस वेरिएबल होता है सुपर कीवर्ड, दैट इज यूज टू रेफर ए पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट, जो क्या करता है, एक पेरेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको रेफर करता है, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि कोई भी रेफरेंस है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो अगर हमने कर दिया सुपर, ठीक है, और उसके अंदर वेरिएबल पास कर दिया या कोई रेफरेंस पास कर दिया, तो क्या है, मीन्स ये सुपर क्लास से बिलोंग करता है। तो किसके थ्रू करेंगे, सुपर कीवर्ड के यूज, सुपर कीवर्ड के थ्रू हम लोग उसको करेंगे। नेक्स्ट होता है स्विच। स्विच कंटेंस ए स्विच स्टेटमेंट दैट एग्जीक्यूट कोड बेस्ड ऑन द टेस्ट वैल्यू। स्विच क्या है, स्विच क्या है, एक कीवर्ड होता है जो क्यों यूज किया जाता है, एग्जीक्यूट द कोड बेस्ड ऑन द टेस्ट वैल्यू। वैल्यू को टेस्ट करने के बेसिस पे हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं, स्विच एक कीवर्ड के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट होता है सिंक्रोनाइज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड इन जावा। सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन यूज टू स्पेसिफाई द क्रिटिकल सेक्शंस और मेथड इन मल्टीथ्रेडिंग। हम लोग क्या है, सिंक्रोनाइज एक कीवर्ड होता है, इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। लेकिन सिंक्रोनाइज क्या है, स्पेसिफाई द क्रिटिकल कंडीशन, एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन आती है ना, वहाँ पे हम लोग सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो इस सिंक्रोनाइज कीवर्ड को किस पे अप्लाई कर सकते हैं, ब्लॉक पर कर सकते हैं, मेथड पर कर सकते हैं। अगर किसी भी मेथड को आपने सिंक्रोनाइज डिक्लेयर कर दिया तो इसका मतलब है कि एक थ्रेड इस मेथड को केवल एक बार में एक थ्रेड कॉल कर सकती है, इस मेथड को मल्टीपल थ्रेड है, इसको सेम टाइम पर कॉल नहीं कर सकती अगर आपने सिंक्रोनाइज कीवर्ड के थ्रू उस मेथड को डिक्लेयर कर दिया तो। नेक्स्ट होता है दिस कीवर्ड यूज टू रेफर द करेंट क्लास कंस्ट्रक्टर और ऑब्जेक्ट। हम करेंट क्लास कंस्ट्रक्टर और करेंट क्लास ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। जब भी हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो करते हैं दिस डॉट, वेरिएबल का नाम ले लेते हैं ID इक्वल्स टू ID, ओके, दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, इस तरह से डिफाइन करते हैं। मीन्स दिस मान ये है, और ID मीन्स ये जो ID है, ये जो वेरिएबल है, इसी करेंट क्लास को रेफर करता है, करंट क्लास से बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम लोग दिस कीवर्ड का यूज करते हैं।
नेक्स्ट होता है थ्रो। थ्रो क्या है? थ्रो एक कीवर्ड होता है जावा में, दैट यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन, मेनली यूज्ड फॉर थ्रो कस्टम एक्सेप्शन। थ्रो क्या है? जावा में कीवर्ड होता है जो क्यों यूज किया जाता है? एक एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए थ्रो कीवर्ड का यूज किया जाता है। तो मेनली क्यों यूज करते हैं? जब हम कस्टम एक्सेप्शन को थ्रो करना चाहते हैं। कस्टम एक्सेप्शन मीन्स यूजर के द्वारा जो डिफाइन की गई एक्सेप्शन होती है उसको जब थ्रो करना चाहते हैं, उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं? थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट इज यूज इन सीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन पर्पज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ट्रांजिएंट कीवर्ड का। इफ यू डिफाइन एनी डेटा मेंबर एज ए ट्रांजिएंट इट विल नॉट बी सीरियलाइज्ड। अगर आपने किसी भी वेरिएबल को ट्रांजिएंट डिक्लेयर कर दिया, डिफाइन कर दिया, तो वो वेरिएबल क्या होगा? सीरियलाइज नहीं किया जाए। सीरियलाइज का मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती, वो सीरियलाइज होगा ही नहीं। सीरियलाइजेशन टाइम पर वो सीरियलाइज नहीं होगा। हम किसी भी, सपोज मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ फ्यूचर में कभी भी चेंज हो सकती है? नॉट पॉसिबल। तो हो गया। सपोज आपके पास कोई टेबल है, एम्प्लॉय टेबल है, उसके अंदर आपका डेटा है, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो तो फिक्स रहेगी ऑलवेज, चाहे 10 साल बाद देखो या 50 साल बाद देखो, तो वो क्या रहनी है? फिक्स रहनी है। तो उसको हम लोग डेट ऑफ बर्थ को क्या करेंगे? सीरियलाइज ट्रांजिएंट कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर कर देंगे और वो सीरियलाइज नहीं होगा। कभी भी गेट करेंगे, फाइंड करेंगे, कुछ भी करेंगे, उस केसेस में आपका जो डेट ऑफ बर्थ वाला है ना वेरिएबल, वो सीरियलाइज नहीं होगा। मीन्स तो उसको हम लोग किसके थ्रू डिफाइन करना चाहते हैं? कर सकते हैं ट्रांजिएंट कीवर्ड के थ्रू। नेक्स्ट होता है ट्राई। ट्राई एक कीवर्ड होता है दैट यूज्ड स्टार्ट ए ब्लॉक ऑफ द कोड। एक कोड के जो ब्लॉक को स्टार्ट करने के लिए हम लोग ट्राई कीवर्ड का यूज करते हैं। दैट विल बी टेस्टेड फॉर द एक्सेप्शन। हमें लगता है कि हमारे किसी भी कोड के अंदर या किसी भी ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन आ सकती है, तो हम लोग उस एक्सेप्शन आने वाले कोड को, इस स्टेटमेंट को किसके अंदर डिक्लेयर करेंगे? ट्राई के अंदर। ओके, सो ट्राई ब्लॉक मस्ट बी फॉलोड बाय द आइदर कैच ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक। इस ट्राई ब्लॉक को हम लोग किसके साथ यूज कर सकते हैं? या तो कैच के साथ यूज कर सकते हैं या फाइनली के साथ यूज कर सकते हैं। तो कैच के साथ यूज करेंगे तो कैच कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर करेंगे, फाइनली के यूज करेंगे तो फाइनली कीवर्ड के थ्रू। नेक्स्ट होता है वॉइड। वॉइड एक जावा में कीवर्ड होता है दैट यूज टू स्पेसिफाई दैट ए मेथड डज नॉट हैव रिटर्न वैल्यू। कोई भी मेथड है, हम चाहते हैं कि ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करना चाहता, तो उसके लिए क्या करेंगे? वॉइड टाइप का डिक्लेयर कर देंगे उस मेथड को, जो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, मीन्स नो रिटर्न टाइप होता है। नेक्स्ट होता है वॉलेटाइल। वॉलेटाइल इज यूज टू इंडिकेट दैट ए वेरिएबल में चेंज द असिंक्रोनसली। जब हम लोग चाहते हैं कि किसी भी वेरिएबल को असिंक्रोनसली हम क्या चाहते हैं? चेंज करना चाहते हैं वेरिएबल को, तो उसके लिए क्या डिक्लेयर करेंगे? वॉलेटाइल। नेक्स्ट है वाइल। वाइल क्या है? एक कीवर्ड होता है जो क्यों यूज किया जाता है? स्टार्ट है वाइल लूप। जब हम लोग वाइल लूप का एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं तो उस वाइल लूप को वाइल कीवर्ड के थ्रू क्या करेंगे? डिक्लेयर करेंगे। इफ़ द नंबर ऑफ इटरेशंस इज नॉट फिक्स। हमें लगता है कि हमारे जो इटरेशंस हैं कभी भी फिक्स नहीं है, कभी भी कितने भी हो सकते हैं, तो हम लोगों को क्या रिकमेंडेशन होगी कि आप वाइल कीवर्ड के थ्रू वाइल लूप यूज करें। थैंक यू।